अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। और अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त की जो पोजीशन है, जिसको आप डिप्लोमेटिक पोजीशन कहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट हैं या फिर पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको रश्क आएगा कि एक ऐसा मुल्क जो $1 बिलियन का बेल आउट मांगता है, वो अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप के बावजूद इस वक्त दुनिया की मरकज़ निगाह बन चुका है। डिप्लोमेसी इस तरह की बन चुकी है और इन चीज़ों की प्रिडिक्शन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अहले नज़र लोगों ने की थी। अब 2 ढाई साल पहले आप बाबा इरफान अल्लाह साहब को सुन लें, उन्होंने भी पाकिस्तान के अच्छे दिनों की प्रिडिक्शन की थी। और इसी तरह से अगर आप सैयद सरफराज शाह साहब, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब, इन सब लोगों को अगर आप देखें और इनको सुने, तो इन्होंने पाकिस्तान के अच्छे दिनों की बात, यही जो इस वक्त का जो साल है, इस साल में कहा था कि ये पाकिस्तान आप देखिएगा कि दुनिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता हुआ आपको नज़र आएगा। और पाकिस्तान की जो है वो इतनी अहमियत होगी कि आपको वो नज़र आएगी। और वो आप सामने देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जब से हिंदुस्तान का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद ये जो इस वक्त जंग लगी हुई है, इस जंग में आपको नहीं रश्क आता कि पाकिस्तान एट द सेम टाइम, ईरान भी पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, अमेरिका भी पाकिस्तान को अपना इम्पोर्टेंट एलाय समझता है, सऊदी अरब भी पाकिस्तान को अपना इम्पोर्टेंट एलाय समझता है, और इसी तरह से बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ भी। इसमें आपको ये क्या समझते हैं कि बहुत आसान बात है। इसमें उन लोगों की मेहनत है जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो सिस्टम को सँभाले हुए हैं, जो सिस्टम में देखें, हमारे सियासत तो उसके इश्यूज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं। सियासत के प्लस एंड माइनस को अगर हम थोड़ा-सा साइड पे करें और पाकिस्तान की खातिर जो लोग अपना किरदार अदा करते हैं, आप ये बताएँ कि पहली जब एक इनकाउंटर हुआ था इज़राइल का और पाकिस्तान का, उस वक़्त इज़राइल का और ईरान का, उस वक़्त ईरान की असेंबली में सबसे पहले किसके शुक्रिया अदा किया गया था। और उसके अलावा अभी इस वक़्त भी अगर आप देखें कि ईरान का, और आप यूँ समझ लें कि सऊदी अरब के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करने में किसका किरदार है। तो ये वो लोग हैं जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट आपकी एजेंसीज़ के एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जिनको हम पॉलिटिकल उनका किरदार हमें बुरा लगता है, हम उस पे बात करते हैं, लेकिन जो मुल्क के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उस किरदार पे रश्क आता है, उस किरदार पे फ़ख्र होना चाहिए आपको। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमें एज़ अ पाकिस्तानी भी जो है वो हम सब लोग आप देख लें कि तज्ज़िया निगार भी बन जाते हैं, अपनी राय का इज़हार भी करते हैं और हम मशवरे भी देते हैं, और साथ ही साथ फिर हम अनजाने में किसी न किसी जगह पे अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं। एक बात याद रखें कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये आप लोगों के लिए इस वक़्त ब्रेड एंड बटर है। जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ है उसमें यूएई है, बहरीन है, कतर है, ये बड़े इम्पोर्टेंट मुल्क हैं। इन मुल्कों ने आपका वर्कलोड तकरीबन लाखों के करीब पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस से ज़्यादा जो है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में मौजूद है। आपको इन गल्फ़ कंट्रीज़ का एम्बेसडर होना चाहिए। आपको नहीं ज़रूरत कि इन गल्फ़ कंट्रीज़ की अपनी पॉलिटिक्स क्या है, वो किस तरीके से अपने लिए प्रायोरिटी समझते हैं, वो किस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, हमें उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पड़ोस में जो मुल्क बैठा हुआ है, वो आपकी जो है वो एक किस्म की प्रॉक्सी लड़ता है। वो दिन पूरा कीबोर्ड वॉरियर बन के वो आपको एक्सप्लॉइट कराता है इन मुल्कों के सामने। आपके नाम रख के, आपके पाकिस्तान का झंडा लगा के वो प्रोपेगेंडे करते हैं, और उन प्रोपेगेंडा का शिकार आप भी होते हैं। और दुनिया में ऐसे लगता है कि जैसे वो पाकिस्तानी वाहिद मुल्क है या पाकिस्तानी वाहिद कौम है जो इस जंग को प्रोपेगेट कर रही है और जो इस जंग के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आप अपने लोगों की फैमिली, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त फाइनेंशियल इश्यूज़ तो हैं, एक इम्पॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान का सिक्योरिटी की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से और एक आपकी मजबूत फोर्स की वजह से वो तो बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पे इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हैं। और ये सारे जो मुल्क हैं, इन मुल्कों ने आपके लिए, आप देखें, उन मुल्कों के पास तो अगर टैक्सी ड्राइवर उनको चाहिए तो दुनिया में 10,000 जगहों से मिल जाएंगे, डे वेजर्स उनको 10,000 जगहों से मिल जाएंगे, आपको भी वो लेते हैं। तो आपको इनका अच्छा एम्बेसडर बनना चाहिए, उनकी जो इर्रिस्पेक्टिव कि वो अपनी क्या पॉलिसी रखते हैं, वो मुल्क अपने लिए क्या सोचते हैं, वो आपका और मुझे डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है।
کہ ہم ان کو فارن پالیسی بتائیں، ہم ان کو یہ کہیں کہ جناب آپ اس کی سپورٹ کریں یا اس کی مخالفت کریں. اور ہمیں ان ملکوں کے جن ملکوں کے اندر آپ موجود ہیں یہ چھوڑ دیں پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کے اوپر، کہ وہ اپنا کردار آپ کا ایز اے پاکستانی کس طریقے سے، وہ ایران کے ساتھ اپنا کردار کس طریقے سے نبھائیں گے. وہ آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل کے حوالے سے وہ کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے، اور وہ سعودی عرب کے ساتھ کس طریقے سے اور گلف کنٹریز کے ساتھ وہ اپنی انگیجمنٹ کیسے کریں گے. یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. ہمیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ اگر یو اے ای میں ہیں تو اس کا اچھا ایمبیسڈر بنیں، اس کی اچھی پکچر جیسے وہ چاہتے ہیں آپ اس پکچر کا حصہ بنیں. اس کی ایسی بیڈ مارکیٹنگ آپ نہ کریں، یا جو آپ کو پروپیگنڈے کے شکار بھی بعض لوگ بنا دیتے ہیں، اس پروپیگنڈے کا بھی شکار مت ہوں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے خوفناک آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کا وہ پڑوسی ہے، جس نے نہ کبھی آپ کو ماننا ہے نہ کبھی تسلیم کرنا ہے، اور وہ کوئی بھی جو ہے وہ پوائنٹ نہیں چھوڑتا جہاں پہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور نہ ہو. وہ اگر اس کو چاہے تو گلف کنٹریز کے درمیان، پاکستان کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ بنا لے گا. اس نے افغانستان میں کوشش کی، اس نے 60 سال ایران کے ساتھ ڈبل گیم کرتا رہا. وہ ایران کے ساتھ بھی ان کا دوست بھی بنا رہا، اور اصل دوست وہ اسرائیل کا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کا ملک جو ہے، پاکستان جو ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت بہترین انداز سے کھیل رہے ہیں، اور بالکل اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ پاکستان کی عزت اور وقار کو بلند کر رہے ہیں. آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایران کی ایئر سپیس سے صرف آپ کا جہاز گزرتا ہے. آپ دنیا کے اندر صرف آپ کے ایئرپورٹ آج سیف ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی آپ کی نہیں ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں. اور انہی فیصلوں کے بارے میں اہل نظر لوگوں نے آج سے دو سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے، اور پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا، پاکستان کا امپورٹنٹ رول دنیا کی ڈپلومیسی میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان آج اس